हेलो गाइस, आई एम संकल्प मंत्री फ्रॉम क्लारा क्लासेस, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। और आपको आज यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन टॉपिक के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पर क्या पता चलने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हमारा सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट आप सभी लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट भी या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। पर इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती या बहुत टफ लगती है। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में दो चीजें सबसे पहले आती हैं। बिना दो लोगों के इकोनॉमिक्स नहीं सर्वाइव करती। और बात करें इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है जहां पर पैसे की समझ या पैसे के लेन देन की बात होती है, वहां पर इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आ जाती है। अच्छा, अब दो लोग कौन से जरूरी लोग हैं? अच्छा, इकोनॉमिक्स काम कहां पे करती है? इकोनॉमिक्स हमारे घर में भी काम करती है और हमारे घर के बाहर भी काम करती है। लेकिन हम जिस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो हमारे घर के बाहर। कहां पर हम इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, उस जगह का नाम क्या होता है? उस जगह का नाम होता है मार्केट। ठीक, हम सभी लोग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाके हम क्या करते हैं? बहुत सारी खरीदारी करते हैं, चीजों को खरीदते हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, क्या चीजें खरीदते और बेचते हैं? क्या खरीदते हैं? गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, कुछ लोग इन चीजों को यूज करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? इन चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। तो दो लोग आते हैं, कौन कौन से होते हैं वो दो लोग? पहला होता है जो चीजों को उत्पादित करता है, मींस प्रोड्यूस करता है, वो कौन होता है? प्रोड्यूसर। और दूसरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रोड्यूसर चीजों को का प्रोडक्शन करता है। कंज्यूमर क्या करता है? चीजों को कंज्यूम या फिर कंजप्शन करता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने चीजों का उत्पादन किया और दूसरे व्यक्ति ने उसका उपभोग या कंजप्शन या कंज्यूम किया। मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर किसी ने तो बनाया होगा। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया है? इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है रोरिटो। ठीक है, मैं किसी कंपनी विशेष को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। रोरिटो ने क्या किया? चीज को बनाया, मींस वो इस सेक्टर में आ गया। ठीक, अब इस मार्कर को इस्तेमाल कौन कर रहा है? संकल्प मंत्री। तो हम इसमें आ गए, वो इसमें आ गए। ठीक है, तो अब ये बताइए, अगर ये कंपनी मार्कर बनाती नहीं तो क्या हम इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं ना। और अगर हम मना कर दें कि हम मार्कर का यूज नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज को समझाएंगे, चौक से समझाएंगे, पेन से समझाएंगे, पेंसिल से समझाएंगे, ठीक है, आपको हम मार्कर का यूज नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रोड्यूसर के लिए बनाना संभव होता? वो नहीं बनाएगा। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। एक भी व्यक्ति अगर हटा दिया तो दूसरे का काम
डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स आर द कोर एलिमेंट्स। कोर एलिमेंट्स मतलब मुख्य तत्व होते हैं ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो काम हम सुबह से शाम तक करते हैं और उसके बदले में कुछ हम पैसा अर्जित करते हैं, कुछ इनकम अर्न करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी होती है जो सुबह से शाम तक हम काम करते हैं और बदले में हमें उसके बदले कोई भी पैसा नहीं प्राप्त होता है। जैसे मोबाइल चलाना, ठीक है, घर में कोई काम करना, साफ सफाई करना, इसके बदले हमें कोई पैसा तो नहीं मिलता है, तो ये एक्टिविटी हमारी कैसी कहलाई जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों एक्टिविटी को समझाना चाहें तो हम सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आप सभी लोग जाते होंगे या आपके आसपास के लोग क्या करते हैं? आसपास कोई भी खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है हिंदुस्तान में। आपने क्या किया? आप गए क्रिकेट खेलकर आ गए, इसके बदले में आपको कोई पैसा प्राप्त हुआ? नहीं। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो ये कौन सी एक्टिविटी कहलाई जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसकी वजह दूसरे बात करें, हम लोग टीवी पर बहुत सारे प्लेयर्स को खेलता हुआ देखते हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, ठीक है, इन लोगों को हम जब खेलता हुआ देखते हैं, रोहित शर्मा, तो ये लोग जब खेलते हैं इसके बदले में इनको कुछ पैसे मिलते हैं, मिलते हैं ना? तो इनको उसी खेल के बदले में जो पैसे मिलते हैं तो वो एक्टिविटी इनकी कैसी एक्टिविटी कहलाई जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्या बात करते हैं? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स आर द कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब बात करें कि हमने बात तो कर ली कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अब गुड्स एंड सर्विसेज भी यूज होती हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, तो उनको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट हमारा आता है कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? कंजप्शन गुड्स की बात करें, जैसा कि देखिए नाम से ही समझ में आता है, कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स जिनको कौन यूज करता है? कंज्यूमर। और आप कहेंगे सर इसको कंज्यूमर गुड्स नहीं करता है क्या? इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, बिल्कुल करता है। एक एक डेफिनेशन को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन की जब बात करें, कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन क्या कहलाई जाती है या कंजप्शन गुड्स की डेफिनेशन हमें बताती है, कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई कराती है किसको? ह्यूमन की वांट्स को। हर व्यक्ति की इच्छाएं कुछ ना कुछ होती हैं कि जैसे भूख लगी, सर्दी लगी, ठीक है, प्यास लगी। अच्छा भूख लगी तो क्या किया हमने? कुछ ना कुछ खाना खाया। सर्दी लगी हमने क्या किया? जैकेट पहन ली, ठीक है, स्वेटर पहन लिया। ठीक, प्यास लगी तो हमने क्या किया? पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस पी लिया, ठीक है, कोई शेक पी लिया। तो हमने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई किया। तो ये कौन सी जो भी गुड्स हमने यूज की वो क्या हो गई हमारी? कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई कराती है, ठीक है, डायरेक्टली सेटिस्फाई कराती है किसको? ह्यूमन वांट्स को, ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे भूख लगी तो आपने क्या खाया? क्या खाया? प्यास लगी तो क्या पिया? वाटर, कोल्ड ड्रिंक,
अब बात करें कंजप्शन गुड्स को हमने समझ लिया सर, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन गुड्स कंजप्शन गुड्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमने। वो कौन कौन सी गुड्स हैं? वो हमारी गुड्स हैं, सबसे पहली बात करते हैं, अच्छा जो हम गुड्स इस्तेमाल करते हैं वो कैसी होती हैं? या तो होगी हमारी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? सर आपने ये क्या नई चीज बता दी? ड्यूरेबल गुड्स जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, ड्यूरेबल कंज्यूमर या फिर कंजप्शन गुड्स पूरा नाम कहलाया जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारे कंजप्शन गुड्स के कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। पहला पॉइंट जो हमारा सबसे पहले है, उसको अगर हम बात करें तो वो क्या बताता है? ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मींस होता है कि जो लंबे समय तक टिक सके या फिर चल सके। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years, यानी ये क्या होती हैं? हमारी लंबे समय तक चलती हैं। are the relatively high value, ये क्या होती हैं? several years तक चलती हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है? comparatively ज्यादा हाई होती है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी, ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये क्या होती हैं? हम लोग इनको कई सालों तक यूज करते रहते हैं। तो अगर हम इसके की फैक्टर की बात करें तो इसमें की फैक्टर हमारा क्या निकल के आया? सेवरल इयर्स, यानी बहुत सारे सालों तक चलती हैं और साथ ही साथ में इनकी वैल्यू भी क्या होती है? हाई होती है। ठीक, अब इसके की फैक्टर लिख देते हैं, several year और high value, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है? कंपैरेटिवली हाई होती है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया ही, ठीक, क्या हो सकते हैं? कार, बाइक, ठीक। अब बात करें हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखिए ड्यूरेबल क्या है? सेमी लग गया। सेमी मतलब होता है ड्यूरेबल से कुछ कम, ठीक है। यानी इसी जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 year or slightly more, यानी 1 साल या उससे कुछ ज्यादा। यहां पर क्या है? बहुत सारे साल यानी several years लिखा है और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 1 साल या उससे कुछ ज्यादा। और इसकी वैल्यू कैसी होती है? कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। अब इसके की फैक्टर की बात करें तो क्या होता है? 1 year not very high, ठीक। अब बात करें इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जब ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है तो ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं जो लंबे समय तक नहीं चलती हैं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपको अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो क्या होते हैं, हम बात करते हैं क्लॉथ्स, यानी हमारे जो कपड़े होते हैं हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक दो साल बाद चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम कोई दूसरा कपड़ा लेते हैं, या फिर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे कि हमारी ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, या बल्ब हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग एक साल या उससे कुछ ज्यादा यूज करते हैं। यहां पर लिख सकते हैं और मोर, ठीक। तो ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स थे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंजप्शन गुड्स। जैसा कि समझ में आ रहा है कि ये ड्यूरेबल नहीं होती हैं, इनको आप नहीं रख सकते, और ये क्या होती है, सिंगल यूज की होती है, आपने इनको एक बार यूज कर लिया, चीजें खत्म हो गई। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल गुड्स की जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो वो क्या होती है, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द सिंगल एक्ट इन ऑफ कंजप्शन, यानी हम इनको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इसके की फैक्टर क्या है, ठीक है, तो सबसे की फैक्टर इसी डेफिनेशन ही बताता है कि सिंगल यूज है, ठीक, सिंगल यूज है, सिंगल यूज, ठीक है। अब सिंगल यूज है तो अब टाइम की बात करें, अच्छा वैल्यू कैसी होगी, वैल्यू इसकी बहुत लो होगी, सिंगल यूज वैल्यू कैसी होगी, लो वैल्यू। भाई ये बताइए कि जब चीज को एक ही बार इस्तेमाल करना है, ठीक है, बार बार हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो गई, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आप एक बार इस्तेमाल करते हैं वो खत्म हो जाती है, एक दो एग्जाम्पल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे, क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम्पल अगर हमारे आसपास के हो तो ज्यादा बेहतर होता है, आसपास के अब जैसे मैं यहां पर बात करूं, आपको क्या दिख रहा है, मार्कर, इनको मैंने एक बार यूज कर लिया, इसके बाद दोबारा इनको यूज कर सकता हूं नहीं ना, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें वापस से इंक डाल के बिल्कुल कर सकते हैं। तो बात करें इसका जो इंक इसके अंदर पड़ी हुई है, वो इंक कैसी है, हमारी सिंगल यूज की है ना, वो इंक खत्म होकर दूसरी इंक तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इंक, पेन, या फिर एलपीजी, पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स के। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। यहां पर गुड्स की बात नहीं होती है, कैसे गुड्स की बात होगी, या तो नॉन मटेरियल गुड्स होगा या फिर सर्विसेज की बात होगी। सर्विसेज जो कि सेवाएं होती हैं, क्या होती हैं, सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स
ह्यूमन वांट्स। ये क्या करती हैं? ह्यूमन को यानी पर्सन को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले हम इसका कोई की फैक्टर देख लेते हैं। की फैक्टर क्या है? सर्विस यानी सेवाएं। सेवाएं आपको कहां से मिलती हैं? आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको क्या देता है? आपको कोई गुड्स देता है? नहीं ना। वो क्या करता है? आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको देखता है। ठीक, आपको कोई केस के संबंध में बात करनी है, ठीक है, आपको कोई समस्या है तो आप किसके पास जाते हैं? लॉयर के पास, एडवोकेट के पास। वो आपको क्या देता है? कोई गुड्स देता है? नहीं ना। वो क्या देता है? वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब आपको अगर पढ़ना है तो आप क्या करते हैं? आप टीचर के पास जाते हैं। ठीक, टीचर आपको क्या करता है? आपको कोई गुड्स देता है? वो देता तो कुछ ना कुछ है ही। वो क्या करता है? वो आपको एजुकेशन देता है, यानी वो अपनी सेवाएं आपको देता है। तो यहां पर जब बात करें तो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। तो अगर इसके की फैक्टर की बात करें कि वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? डायरेक्टली सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अभी हमने बताया डॉक्टर, टीचर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या फिर कोई सर्वेंट भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे? कंजप्शन गुड्स के कुछ पार्ट्स थे। अब बात करते हैं, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? देखिए, गुड्स के आगे एक शब्द लिखा हुआ है कैपिटल। आप सभी लोग कहते होंगे कैपिटल मींस होता है पूंजी। ठीक है, डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारी बताती है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स क्या होती है? ये फिक्स्ड एसेट्स होती है किसकी? प्रोड्यूसर की, यानी उपभोक्ता की। These goods are used in the process of production। ये क्या करते हैं? आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। For several years, यानी लंबे समय तक। And are the value high, यानी इनकी वैल्यू भी क्या होती है? हाई होती है। Use of these goods leads of depreciation। और क्या होता है? इन गुड्स पे कंटिन्यू डेप्रिसिएशन लगता रहता है, यानी इनके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी होती रहती है। तो इसके अगर की फैक्टर की बात करें तो हमारे की फैक्टर क्या है? इसके की फैक्टर ये हमारा क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और क्या होते हैं? वैल्यू हाई होती है, और क्या होगा? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक, तो ये हमारे इसके कुछ की फैक्टर थे। आप बात करें इसका एग्जाम्पल क्या होता है?
एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स क्या करता है कि ये हमारी एक फिक्स एसेट्स होता है, इसकी वैल्यू हाई होती है। ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन में काम करने में हेल्प करती है ये गुड्स। इनसे हम क्या करते हैं, नए गुड्स को बनाते हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी हो गया। और इन गुड्स पर क्या है, कंटिन्यू क्या लगता रहता है, डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ये हमारी दूसरी गुड्स थी। अब हम बात करते हैं कि हमारी तीसरी कौन सी गुड्स है, फाइनल गुड्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स होती हैं व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस कर चुकी है और रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, यानी ये रेडी है यूज के लिए। किसके, फाइनल यूजर के लिए। फाइनल यूजर कौन है, हम और आप। अब क्या बात करें इसकी, अगर की फैक्टर की बात करें, फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, क्रॉस करती है क्या, प्रोडक्शन ऑफ तो ये हमारे इसके की पॉइंट है। ये क्या करती है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती है, किसके, प्रोडक्शन की, यानी ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी इसका जो यूजर्स होगा वो अब इसको यूज कर सकता है, उसके लिए वो रेडी है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल कोई भी हो सकते हैं। जैसे बात करें पेन यूज्ड बाय स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट पेन को यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारा फाइनल गुड्स। यानी अब इसमें कुछ होना तो है नहीं और इसकी वैल्यू में अब किसी भी तरीके का कोई एडिशन नहीं होगा। ठीक है, या फिर और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक, ये हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें हमारी चौथा और लास्ट पॉइंट, वो क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है पर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। डेफिनेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स हमारी कौन सी गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। इसने क्या किया है, अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, ऑफ प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड दीज गुड्स, यानी इसकी वैल्यू में अभी कुछ ऐड होने की जरूरत है। ठीक है, व्हिच आर नॉट रेडी फॉर द यूज फॉर फाइनल यूजर, ये अभी फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके की फैक्टर क्या है, तो हम इसके की फैक्टर देख लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स के की फैक्टर की। की फैक्टर क्या है, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन्होंने क्या किया है, अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं किया है। दूसरा, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, यानी इसकी वैल्यू में अभी कुछ ऐड होना बाकी है। अगला,
के लिए। अब बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि क्या होता है कि एक फर्म ने किसी चीज को परचेज किया, इसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स करते हैं। कि जैसे हमने क्या किया, इकट्ठे ये मार्कर खरीद लिए और अब हमने क्या किया, दूसरे को बेच दिए इकट्ठे। ठीक है, यानी क्या करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म। एक फर्म से दूसरी फर्म जब खरीदती है इसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि पेपर यूज्ड बाय, यानी जो पेपर यूज्ड बाय अ पब्लिशर, यूज्ड बाय अ पब्लिशर, यानी पेपर यूज करता है पब्लिशर इन बुक प्रिंटिंग, यानी पेपर को यूज किया है बुक प्रिंटिंग में। यानी अभी वो पेपर क्या है, पेपर तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब वो बुक बन जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी फाइनल गुड्स बन जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स में अगर हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं और वो पूरी तरीके से कस्टमर या कंज्यूमर के यूज के लिए हो जाती है तो वो हमारी फाइनल गुड्स बन जाती है। उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सही तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू। नोट कर सकते हैं।